सरकारों पर आमतौर पर यह आरोप लगता है कि वो एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। एजेंसियां कहती हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती, लेकिन विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता है कि नहीं, एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार द्वारा राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ताजा मामला एनसीपी की जो अजीत पवार गुट है उसके नेता प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी हुई है, जिनके खिलाफ सीबीआई ने जांच जो चल रही थी उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब हो सकता है कि वाकई जांच में कुछ न मिला हो। हालांकि विपक्ष की तरफ से आरोप यह लगाया जाता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर नेता साफ हो जाते हैं। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वॉशिंग मशीन के साथ सभा में नजर आई। ये दिखाना चाहा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कोई भी दागी नेता जाकर ईमानदारी की सफेदी से बीजेपी के मुताबिक चमचमाने लगता है। अब इसी आरोप से जुड़ी दस्तक देती एक नई खबर आई। ये प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। पिछले साल प्रफुल्ल पटेल एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ मिलकर एनडीए का हिस्सा बन गए। अब हुआ क्या है ये देखिए। हुआ ये कि प्रफुल्ल पटेल पर यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहते 840 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2017 में एफआईआर दर्ज हुई। सीबीआई ने अब इस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, यानी केस खत्म। Very large washing machine is out to wash the dirty linen, wash the corruption cases. You saw Janardhan Reddy being washed clean in Karnataka today. You have Praful Patel being given a clean sheet. But please remember, these are all criminal cases. They're never closed. They can always be reopened. प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ अभी ईडी की दूसरी जांचें बाकी हैं, जिसमें दाऊद के सहयोगी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच जारी है। सवाल उठता है कि विपक्ष के आरोप में तब कितना दम है कि बीजेपी में शामिल होने पर जांच से बचने की छूट मिल जाती है। एक भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले राजनेता का ईडी या सीबीआई ने केस क्लोज नहीं किया है। जो आए हैं वो सारे चार्जशीट होने के बाद आए हैं। इनका प्रोसीडिंग चल रहा है, कहीं पर भी केस विड्रॉल नहीं हुआ है। केस खत्म तो नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र के ही दूसरे नेताओं को देखें तो भावना गवली, प्रताप सरनायक, हसन मुश्रिफ, यामिनी जाधव, छगन भुजबल, अशोक चौहान, बाबा सिद्दीकी और अजीत पवार, ये सारे वो नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी या सीबीआई की जांच पहले तेज चलती दिखी, लेकिन आरोप है कि बीजेपी के साथ आने के बाद जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन में वो गति नहीं नजर आती जो पहले दिखती रही।